को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी जय हो, न तन पे है जामा जय हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीबा गया है, मिलने सखावत नसीबा गया है। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओहो ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। ओहो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हो चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
जब वो द्वारपाल ने आकर के बताया कि कोई विचित्र प्राणी आया है, नाम सुदामा बताता है, ऐसी ऐसी उसकी विचित्र हालत है, द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण ने उसका नाम सुदामा सुना तो दौड़ करके द्वार पर गए और द्वारपाल से पहले जाकर के श्री सुदामा जी महाराज को अपने अंक में भर लिया, अपने गले से लगा लिया और महलों के अंदर लेकर के आए, अपने सिंहासन पर बिठाया। और जब सुदामा जी के पैरों की हालत देखी, ऐसे विहाल विवाइन सो उभय कंटक जाल लगे पुन जो है, और हाय महा दुख पायो सखा तुम आए दैन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। श्री कृष्ण प्रभु ने जब सुदामा के पैरों की हालत देखी, विवाही फटी हुई, तो कहा रुक्मिणी से कि जल लेकर के आओ चरण प्रक्षालन करने के लिए। लेकिन जब तक माता रुक्मिणी जल लेकर के आती, उससे पहले तो मेरे प्रभु ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया और सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया और प्रभु ने चरणों का प्रक्षालन किया। और इसके बाद बड़ा कुशल समाचार पूछा, एक दूसरे के गले मिले, बहुत सारे वार्तालाप हुए। और यहाँ जो लोग पूजन करने वाले हैं वो भीड़ ना करें, शोर ना करें, अभी थोड़ा टाइम और बाकी है, 3 बजने में। आप पूजन भी करते रहें और कथा श्रवण भी करते रहें ताकि कोई विघ्न बाधा ना उत्पन्न हो। बोलो राधे राधे। अब तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने कह करके भेजा था सुदामा जी को कि महाराज द्वारकाधीश कृष्ण को केवल एक ही बात बताना कि हे प्रभु, 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। सबके घर तो 1 महीने के 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है, लेकिन प्रभु मेरे यहाँ तो नित्य ही एकादशी है, भोजन की कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो ये बात जाकर के आप द्वारकाधीश कृष्ण को बताना। सुदामा से जब कुशल क्षेम पूछी, कृष्ण की पत्नियां सुदामा से आशीर्वाद लेने के लिए आने लगी। देखो कैसा है ये ब्राह्मण। और वैसे भी विप्रधेनु सुर संत हित ब्राह्मण, सबसे पहली बात ब्राह्मण के लिए भगवान आते हैं, विप्र सबसे पहले लिखा। तो आज सुदामा जी के पास कृष्ण की पत्नियां सभी आशीर्वाद लेने के लिए आ रही हैं। सुदामा जी के चरण स्पर्श करती हैं, सुदामा जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, चिर सौभाग्यवती भव। 1 आई, 2 आई, 10, 20, 50, 100 सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। लेकिन पूछने लगे कि भैया अभी कितनी और है? तो बोले भैया अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी है। तो कहा कि भैया हम तो परेशान हो जाएंगे आशीर्वाद देते देते, इसलिए सबकी जगह तू ही हमको प्रणाम कर ले और हम तुझे ही आशीर्वाद दे देते हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण आज सुदामा के चरणों में प्रणाम करते हैं। और सुदामा जी देखो कैसा महान है ये ब्राह्मण, जो त्रिलोकी के सम्राट श्री कृष्ण को आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। भगवान भी कहते हैं कि जो कुछ भी हूं मैं वो केवल ब्राह्मणों की कृपा से ही। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम और विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम और विप्र प्रसादात मम राम नाम। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूं वो केवल ब्राह्मणों की कृपा और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। तो सभी लोग बड़े भाव से एक भजन के साथ और थोड़ा फास्ट कराएं, कथा क्रम में और भी आगे चलना है। अभी ये पूजन करके झांकी का कार्यक्रम स्थगित किया जाए। श्री राधे। और बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में।
बालक था जब आया करता, जब आया करता, बालक थर जब आया करता, बालक थर जब आया करता, रोज खेल कर जाया करता, रोज खेल कर जाया करता। कोई तकरार सुदा मारे भाई घड़ी दुना में आया, बता मैं यार सुदामा रे भाई घड़ी दिनों में आया। मने सुना दे कुटुम कहानी, मने सुना दे कुटुम कहानी, मने सुना दे कुटुम कहानी, मने सुना दे कुटुम कहानी। क्यों कर पड़गी ठोकर खानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। टोटे की मार सुदा मारे भाई घड़े दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ी दिनों में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे, इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे, इस रानी की बात बता दे। रे क्यों गया हार सुदा मारे भाई घड़ी दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ी दिनों में आया। चाहिए थर तन पहले आना, चाहिए था तन पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। भूला प्यार सुदा मारे भाई घड़ी दिना में आया, पता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ी दिनों में आया। अब भी आया ठीक वक्त पे, अब भी आया ठीक वक्त पे, अब भी आया ठीक वक्त पे, अब भी आया ठीक वक्त पे। आजा बैठ जा मेरी तख्त पे, आज बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरी तख्त पे, आज बैठ जा मेरे तख्त पे। रजकड़ी यार सुदा मारे भाई घड़े दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ी दिनों में आया।
आजा भगत छाती से लालू, आजा भगत छाती से लालू, आजा भगत छाती से लालू, आजा भगत छाती से लालू। अब वतन ने कहाँ बिठा लूं, अब वतन ने कहाँ बिठा लूं। पर साहूकार सुदामा रे भाई घड़ी दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ी दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ी दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ी दिना में आया। चाहिए था तन पहले आना, चाहिए था तन पहले आना, चाहिए था तन पहले आना, चाहिए था तन पहले आना। इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। क्यों भूला प्यार सुदामा रे भाई घड़ी दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ी दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ी दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ी दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ी दिना में आया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो बोलो सभी लोग मिलकर के, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। हाँ, अभी उनको भी लग रहा है कि प्रसाद की व्यवस्था होने वाली है, इसलिए तेज तेज बोल रहे हैं। अब तो महाराज कृष्ण और सुदामा आपस में वार्तालाप करने लगे। सुदामा जी से पूछा प्रभु ने कि विवाह कर लिया, आपने बताया भी नहीं। तो सुदामा जी कहने लगे कि अरे भैया, हमने तो एक विवाह किया और तुझे नहीं बता पाए, लेकिन तूने तो इतने सारे विवाह कर लिए और तूने हमको कौन सा बताया। तो भगवान कहने लगे कि भैया सुदामा जी, परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि हम तो किसी को नहीं बता पाए, आपको तो क्या। क्यों, ऐसी क्या परिस्थिति? बोले अभी तो विवाह की कोई डेट भी फिक्स नहीं, और कहो तो 1 घंटे में विवाह हो गया। तो हमारे तो सारे विवाह ऐसे ही हुए, इसलिए हम किसी को नहीं बता पाए। और खैर छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? प्रभु तो सर्वांतर्यामी है, वो सब जानते हैं, उनको पता है कि ये क्या लेकर के आए हैं। लेकिन सुदामा जी कांख में पोटली दबाए हैं और बता नहीं सकते। सुदामा जी के मन में विचार आ रहा है कि अगर मैंने कहीं बताया कि मैं ये फटी पोटली में तेरे लिए थोड़े से चावल लेके आया हूं 4 प्रकार के, तो ये कृष्ण की पत्नियां इतने बड़े बड़े घरों की हैं, इतने बड़े बड़े राजाओं की बेटी हैं, ये क्या सोचेंगी कि एक बताओ ऐसा मित्र इनका, कहां श्री कृष्ण और कहां मैं। तो सुदामा जी को जरा संकोच होने लगा कि मैं कैसे बताऊं। तो कहा कि भैया ये बात छोड़ो, आप और बताओ, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, सुदामा जी ने बात को बदलना चाहा, लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, वो सब बातें तो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि हमारे लिए भाभी ने भेजा क्या है। सुदामा जी कहने लगे कि अभी भी बचपन के जैसा ही स्वभाव है, बदला नहीं। सुदामा जी ने बहुत बात बदलने की, पलटने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने कोई नहीं सुनी और कहा कि बस हमें ये बताओ कि भाभी ने भेजा क्या है। सुदामा जी नहीं बताते हैं। प्रभु ने कहा कि इस हाथ को क्या हो गया है, जब से आए हो इसे दबाए बैठे हो, खोलते नहीं।
अगर इसमें कोई तकलीफ है तो लाओ हम दबा देते। अरे नहीं नहीं भैया, इसमें कोई तकलीफ नहीं। और जब प्रभु ने हाथ में झटका मारा तो वो पोटली चावल की बाहर आ गई। और जब चावल की पोटली बाहर आई और मेरे प्रभु ने उसको खोला और उसमें से एक मुट्ठी चावल खाए, दूसरी मुट्ठी में लिए, दूसरी मुट्ठी भी खाई, और जब तीसरी मुट्ठी खाने के लिए तैयार हुए तो माता रुक्मणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये चावल आप इस तरह ना खाओ। कहना तो कुछ और ही चाहती थी, लेकिन इशारे की भाषा में कहा कि कच्चा चावल पेट में नुकसान करता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। लेकिन मेरे प्रभु ने 2 मुट्ठी चावल के बदले सुदामा जी को 2 लोकों की संपदा प्रदान कर दी। 2 लोकों की संपत्ति सुदामा जी को दे दी। माता रुक्मणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया और कहा कि यदि तीनों लोग इसी के नाम कर दोगे तो हम कहां रहेंगे, अपने लिए भी तो कोई स्थान चाहिए। और आज इस ब्राह्मण के ऊपर बड़ी करुणा दिखा रहे हो। याद नहीं कि एक वो भी ब्राह्मण था जो तुम्हारी छाती में लात मार के चला गया, भृगु ऋषि ने नारायण की छाती में जाकर के लात मारी। लेकिन मेरे प्रभु कितने करुणा के सागर हैं कि वो लात मारते हैं और मेरे प्रभु उनके चरण को पकड़ करके कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, कहीं आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं लगी? मेरी छाती तो वज्र के समान कठोर है और आपके कोमल चरण है। तो याद नहीं वो सब बातें? आज इसके ऊपर इतनी करुणा कर रहे हो। प्रभु ने भी जवाब दिया कि देवी, वो भी ब्राह्मण थे जो कुंडनपुर से चिट्ठी लेकर के आए थे, याद नहीं? हाँ, तो फिर और सुदामा जी एक रात्रि द्वारिका में वास किए। अगले दिन प्रातःकाल सुदामा कहने लगे कि भाई अब तो चलना चाहिए, घर पे तुम्हारी भाभी अकेली है, बच्चे परेशान होंगे। तो प्रभु ने भी कहा कि और रुकते कुछ दिन। नहीं, सुदामा जी सोने की द्वारिका में गए, लेकिन फिर भी प्रभु से कुछ याचना नहीं की, कुछ मांगा नहीं। यदि हम लोगों को यह मौका मिल जाए तो महाराज जाने क्या क्या ना मांग ले। कलियुगी भक्त, एक भक्त ने पूछा कि ऐसे कौन से भगवान हैं जो सबसे पहले जल्दी प्रसन्न हो जाएं, कौन से देव हैं? तो किसी ने कहा कि ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी की तपस्या करो, आप आराधना करो तो ब्रह्मा जी सबसे जल्दी प्रकट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अब कलियुगी भक्त कोई हम जैसा रहा होगा महाराज, उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हाँ बस मांगो, क्या मांगते हो? तो कहा कि ब्रह्मा जी हमें 3 वरदान दे दो। कौन कौन से? एक तो हमें ये वरदान दे दो कि सुंदर घर बन जाए, बढ़िया अच्छा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, बन जाए। दूसरा ये वरदान दे दो कि खूब धनी हो जाए, अच्छा रुपया पैसा हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा भी हो। और तीसरा वर ये दे दो कि हम जब भी 3 वरदान मांगे तब मिल जाए। अब ब्रह्मा जी तो बड़े चक्कर में। अब 3 वचन देने की बात है, 2 तो मांग लिए, तीसरा मांगता है कि जब भी हम 3 वरदान मांगे तभी आप देने के लिए आओ। अब वचन में बंधे हुए ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है भैया, ऐसा भी होगा। अब तो एक दिन तेज बारिश हुई महाराज, उसका नया मकान, नई कोठी बनी थी। अब बारिश से उसका पेंट नीचे गिरने लगा। दूसरा उसको भी थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया, खांसी आने लगी। और जैसे ही बारिश जब हुई तो ब्रह्मा जी को याद किया, अरे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए। हाँ, पहला वरदान तो